एक समय की बात है। गोपाल अपनी पत्नी सविता के साथ गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। दोनों की अभी तक कोई संतान नहीं थी। दोनों जब भी किसी बच्चे को देखते तो तड़प उठते। हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए, अभी तक ईश्वर ने हमें कोई संतान नहीं दी। आखिर हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया जो ईश्वर हमें यह सजा दे रहा है। जब भी किसी बच्चे को देखती हूँ बहुत रोना आता है। काश मेरा भी बच्चा होता जो मुझे माँ का कर पुकारता। जब तक हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा जीवन ही व्यर्थ है, एक अधूरापन सा लगता है। हमारे जीवन में वह खुशी का पल कब आएगा जब हमारे इन हाथों में हमारी खुद की संतान होगी। हमारे पड़ोसी विमला चाची के बहू को बेटा हुआ है। मैं उसे देखने के लिए गई, ने मेरे हाथ से वह बच्चा छीन लिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके बच्चे को नजर लगा दूंगी। मैं बांझ हूँ, अगर मेरा साया भी उसे पर पड़ेगा तो उसे बच्चों को कुछ हो जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मेरी आंखें भर आकी। मैं वहां से चुपचाप निकल आई। मैं कुछ भी ना बोल पाई। गांव की सारी औरतें मुझे बांझ समझती हैं। कोई तो मुंह पर ही बोल देता है और कई लोग पीठ पीछे बहुत बातें बनाते हैं। सविता, तुमने यह तो सुना होगा कि ऊपर वाले के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो? देर से ही सही, लेकिन मेरा मन कहता है हमें संतान जरूर होगी। तुम्हें माँ कहने वाला हमारी गोद में जरूर आएगा। तुम जरा ये भी तो सोचो, आज तक हमारी हालत भी तो नहीं सुधर पाई। 2 वक्त के खाने को भी मुश्किल से मिलता है। अगर ऐसे में ईश्वर ने हमने संतान दे दी होती तो हम उसका गुजारा कैसे करते, उसका पालन पोषण कैसे करते। मैं नहीं चाहता कि हमारी तरह हमारी संतान भी गरीबी में जीवन व्यतीत करें। उसके लिए मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ और मुझे लगता है शायद ईश्वर भी यही चाहता है कि जब हमारा अच्छा समय शुरू होगा तभी हमें संतान होगी। ईश्वर ने भी कुछ सोच समझकर ही हमें संतान नहीं दी, लेकिन मेरा मन कहता है हमारी ये मनोकामना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल के ही पड़ोसी गांव में एक बहुत धनवान आदमी रहा करता था, जिसका नाम ही धनराज था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसके कई व्यापार थे और गांव में बहुत सारी जमीन थी। धनराज व्यापार के सिलसिले में अक्सर शहर आना जाना करता था। उसके शहर में भी कई व्यापार थे, लेकिन धनराज को भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन धनराज की पत्नी सुधा धनराज से कहती है, हमारे पास ईश्वर का दिया इतना कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यह सब अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा जीवन ही व्यर्थ है। इतनी धन दौलत, ये बड़ा सा घर, इतना बड़ा व्यापार होने का क्या फायदा जब हमारे पास संतान ही नहीं है। सबसे बड़ा धन तो संतान ही होता है। ईश्वर ने हमें इतना सब कुछ तो दे दिया, लेकिन अभी तक संतान नहीं दी। आप कितना भी धन कमा ले हैं, सब व्यर्थ है। चिंता मत करो सुधा, हमारी यह मनोकामना भी ईश्वर जरूर पूरी करेंगे। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी जिंदगी में भी वह दिन जरूर आएगा, तुम देख लेना। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और 2 साल बाद गोपाल के घर एक बेटा पैदा होता है। गोपाल और सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गांव भर में ढिंढोरा पिटवाते लेते हैं कि उन्हें बेटा हुआ है। एक दिन गोपाल के घर एक साधु बाबा आते हैं। बाबा भीतर आइए। बहुत सालों बाद मेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। मेरा बेटा आया है। आप मेरे बेटे को कृपया आशीर्वाद दीजिए। साधु बाबा जैसे ही गोपाल के बेटे को देखते हैं तो उन्हें गोपाल के बेटे के हाथ में एक निशान दिखता है।
वह देखकर बाबा गोपाल से कहते हैं, यह बच्चा तो बहुत भाग्यशाली है। यह जैसे ही 20 साल का होगा, इसकी शादी एक बहुत ही बड़े रईस आदमी के बेटी से होने वाली है और यह बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बनने वाला है। इसके पास इतनी संपत्ति होगी जो आसपास के कई गांव में किसी के पास न होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बहुत गरीब है। भला इतना रईस आदमी हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएगा? बेटा, इसके भाग्य में यही लिखा है और यह होकर रहेगा। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। यह बहुत नसीबवान है। इसके भाग्य में जो लिखा है वह इसे मिलकर ही रहेगा। ये सारी बातें सुन गोपाल और सविता बहुत ही खुश हो जाते हैं और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि गोपाल के घर एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चों ने जन्म लिया है। गांव के सारे लोग उसे बच्चे को देखने के लिए गोपाल के घर जाते हैं। 2 दिन बाद धनराज बाबा के कुटिया के बाहर रुककर कहता है, प्रणाम बाबा। वह मैं काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरे आदमी उसे ठीक कर ही रहे हैं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम बैठो, मैं अभी आया। तभी धनराज की नजर गोपाल के घर जाने वाले लोगों पर पड़ती है। धनराज बाबा से पूछता है, बाबा, यह सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? बेटा, यह सारे लोग एक भाग्यशाली बच्चे को देखने जा रहे हैं जिसने बेहद गरीब घर में जन्म लिया है और जो बहुत भाग्यशाली है, जिसके भाग्य में पड़ोसी गांव के सबसे रईस आदमी के बेटी से विवाह होने वाला है। और एक दिन इस बच्चे के पास इतना धन होगा कि आसपास के कई गांव में यह सबसे रईस माना जाएगा। ये आप क्या बात कर रहे हैं बाबा? पड़ोसी गांव में तो मैं ही सबसे ज्यादा रईस हूँ और मेरे जितना रईस तो आसपास के कई गांव में नहीं है। और आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं जबकि मेरी तो कोई संतान है ही नहीं। तो यह सब कुछ कैसे संभव है? यह कैसे संभव है, यह तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन यही होने वाला है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, लेकिन आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हारे घर संतान होगी। तुम्हारे घर एक बेटी का जन्म होगा और उस बेटी की शादी गोपाल के बेटे से होगी। जब गोपाल का बेटा 20 साल का हो जाएगा तब दोनों का विवाह होगा और गोपाल का लड़का तुम्हारी सारी संपत्ति का मालिक बनेगा। बाबा, मेरे लिए तो यह बहुत खुशी की बात है कि मेरे घर में संतान होने वाली है। बेटी ही सही, लेकिन मुझे संतान चाहिए। बाबा, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह किसी गरीब घर में कतई नहीं करूंगा। ये असंभव है। अरे, मेरे पास इतनी धन दौलत है तो मैं एक गरीब पर फटीचर गोपाल के बेटे से अपनी बेटी की शादी क्यों करूंगा? मैं यह बिल्कुल होने नहीं दूंगा। मेरे जीते जी तो यह नहीं होगा। भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता बेटा, यह भाग्य में लिखा है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यह हास कर रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाग्य को वह नहीं मिटा सकता जिसे भाग्य पता ही नहीं है। अब मुझे मेरी बेटी का भाग्य पता चल गया है। मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। मैं इस भाग्य को मिटा कर रहूंगा। आप भी देख लीजिए। मैं भी दिखा दूंगा कि भाग्य मिटाना संभव है। मैं भाग्य की पुनर्रचना करूंगा। मैं मेरी बेटी के भाग्य में इस लड़के को कभी नहीं आने दूंगा। धनराज गुस्से से वहां से चला जाता है। ऐसे ही ठीक 1 साल बाद धनराज के घर एक लड़की पैदा होती है। धनराज और सुधा बहुत खुश होते हैं। तभी धनराज को साधु बाबा की हुई बात याद आती है। इसका मतलब वह बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। उन्हें सचमुच भविष्य का ज्ञान है। उनके कहे अनुसार ठीक 1 साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई है। इसका मतलब जो उन्होंने कहा था वह सच होता है और मेरी बेटी की शादी भी उस फटीचर गोपाल के बेटे से होगी। मुझे कुछ करना होगा।
मैं यह नहीं होने दे सकता। मैं उस गरीब के बेटे को अपना दामाद कभी नहीं बन सकता। मैं इस भाग्य को ही मिटा दूंगा। फिर धनराज अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे साधु के भेष में गोपाल के घर भेजता है। धनराज का भेजा हुआ आदमी गोपाल से जाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में 1 साल पहले एक बेटे ने जन्म लिया है जो बहुत भाग्यशाली है, जिसका 20 साल बाद एक बहुत ही धनवान व्यक्ति की बेटी से शादी होने वाली है और वह एक विशाल सम्राट का मालिक बनने वाला है। बाबा, ये सारी बातें सच है। आपको कैसे पता चला? हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता है। हमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार पर मैं यह भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। अगर यह लड़का तुम्हारे पास रहा तो उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उसके जान को खतरा है। ईश्वर ने उसका भविष्य बहुत उज्जवल रखा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा त्याग करना होगा, तभी उसका भविष्य उज्जवल होगा। यह लड़का जब तक तुम्हारे पास है तब तक उसकी जान को खतरा है। जैसे ही 20 साल होते हैं फिर उसे कोई खतरा नहीं होगा। बाबा, ये आप क्या बोलते जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भला मेरे बेटे को मेरे पास रहने से कौन सा खतरा हो सकता है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम दूरदर्शी हैं और भविष्य का ज्ञान रखते हैं। यह लड़का तुम्हारे पास रहेगा तो इसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। विधाता ने यही रचा है कि यह लड़का तुम्हारे पास नहीं बल्कि हमारे पास रहेगा तो सुरक्षित होगा और पूरे 20 साल बाद इसका भविष्य उज्जवल होगा। फिर इसे जान का कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए हमारी मानो यह बच्चा हमें दे दो। पूरे 20 साल बाद यह बच्चा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल से हमें बच्चा हुआ है। अब हम उससे अलग नहीं रह सकते। ठीक है, तुम अगर यह बच्चा हमारे हवाले नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। इस बच्चे की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी खुशी गम में बदल जाएगी। फिर तुम बहुत पछताओगे कि काश तुमने इस बच्चे को मुझे सौंप दिया होता तो यह बच्चा तुमसे अलग रहकर ही सही लेकिन जिंदा रहता और 20 साल बाद तुम्हें फिर से मिल जाता। लेकिन अगर एक बार इसकी जान चली गई तो तुम बहुत पछताओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गोपाल यह सारी बातें सुनकर बहुत डर जाता है और चिंता में पड़ जाता है। बाबा को तो सारी बातें पता है। इसका मतलब यह जो कह रहे हैं शायद वह भी सच हो जाएगा। मैं मेरे बच्चे को खो दूंगा। नहीं नहीं, एक तो बहुत मिन्नतों के बाद मुझे संतान हुई है। मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता। इससे अच्छा कि मैं 20 साल का इंतजार कर लूं और इस बच्चे को बाबा को सौंप देता हूं। वैसे भी बाबा के साथ रहेगा तो उसे पर अच्छे संस्कार ही पड़ेंगे। मेरा बेटा बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा और 20 साल के बाद तो उसका भविष्य उजागर होने ही वाला है। मेरे साथ रहेगा तो गरीबी में जीवन व्यतीत करेगा। मुझे बाबा की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है बाबा, मैं आपको मेरी संतान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। 20 साल होते ही आप मेरी संतान मुझे लौटा देंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जैसे ही 20 साल पूरे होते हैं फिर मैं खुद आकर तुम्हें तुम्हारा बेटा सौंप दूंगा और तुम फिक्र मत करो। हमारे आश्रम में कोई कमी नहीं है।
तुम्हारे बेटे को हर वह चीज मिलेगी जिसे वह हकदार है। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा और 20 साल होते ही तुम्हें आकर सौंप दूंगा। फिर उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो। गोपाल सविता को यह सारे बातें बताता है, लेकिन सविता में तैयार ही नहीं होती। गोपाल उसे बहुत समझता है। फिर जाकर वह मान जाती है और दोनों उस बाबा को अपना बच्चा दे देते हैं। और धनराज का आदमी धनराज को वह बच्चा सौंप देता है। फिर धनराज एक नदी किनारे जाता है और उसे बच्चों को मारने की सोचता है। फिर उसे ख्याल आता है, नहीं, मैं इस बच्चे को गला दबाकर नहीं मार सकता। यह पाप मुझ पर चढ़ जाएगा और मैं किसी की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। मैं मजबूरन इस बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि यह बच्चा बड़ा होकर मेरा दामाद बनने वाला है, जो मैं हरगिज नहीं होने दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, एक बक्से में डालकर इसे जल में प्रवाहित कर देता हूँ। जब बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी तब यह बच्चा अपने आप पानी में डूबकर मर जाएगा। इस तरह से इसकी हत्या का पाप भी मुझ पर नहीं आएगा। धनराज यही करता है। वह एक बक्से में उस बच्चों को डालकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है, आखिरकार मैं नियति के खेल को बदल ही दिया। मैंने भाग्य को बदल दिया। वह महात्मा उस दिन बड़ा कह रहे थे कि जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। आज मैंने भाग्य को बदल दिया, उस बच्चों को मार दिया। अब वह बच्चा दोबारा कभी नहीं आएगा। अब तक तो मर चुका होगा। सचमुच मैंने आज भाग्य को बदला है। अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।